सीएम योगी ने हाथरस कांड पर दिया जवाब। बंगाल सीएम पर बयान देने वाले नेता कोरोना संक्रमित। हाथरस मामले में भूख हड़ताल पर बैठे पुडुचेरी के सीएम। दिल्ली यूनिवर्सिटी छात्र संघ नशा मुक्ति केंद्र शुरू करेगा। H1B वीजा के प्रतिबंध पर लगी रोक। हाथरस गैंग रेप की घटना के बाद सीएम योगी की शासन व्यवस्था और यूपी पुलिस के काम पर लगातार सवाल उठाए जा रहे हैं, जिसके बाद आखिरकार सीएम योगी का बड़ा बयान सामने आया है। उन्होंने ट्वीट कर कहा कि उत्तर प्रदेश में माताओं बहनों के सम्मान स्वाभिमान को क्षति पहुंचाने का विचार मात्र रखने वालों का समूल नाश सुनिश्चित है। इन्हें ऐसी सजा मिलेगी जो भविष्य के लिए उदाहरण होगी। ये हमारा संकल्प है, वचन है। पश्चिम बंगाल में सीएम ममता बनर्जी को लेकर विवादित बयान देने वाले बीजेपी के नेता अनुपम हाजरा भी कोरोना संक्रमित हो चुके हैं। आपको बता दें कि हाजरा ने कोरोना को लेकर विवादित देते हुए कहा था कि अगर वो कोरोना संक्रमित हो जाते हैं तो सबसे पहले ममता बनर्जी को गले से लगाएंगे। हाजरा को हाल ही में बीजेपी का राष्ट्रीय सचिव नियुक्त किया गया है। हाथरस में सामूहिक बलात्कार पीड़िता के परिवार से मिलने जा रहे कांग्रेस नेता राहुल गांधी और प्रियंका गांधी वाड्रा के काफिले को रोके जाने और उनके साथ यूपी पुलिस की कार्रवाई से नाराज होकर पुडुचेरी के मुख्यमंत्री वी नारायणसामी और उनके साथी मंत्रियों भूख हड़ताल पर बैठ गए। ये हड़ताल सुबह 8 बजे शुरू हुई। भूख हड़ताल शाम 5 बजे तक चली। यूपी पुलिस की कार्रवाई हिटलर राज की याद दिलाती है। देश के युवाओं में नशाखोरी की बढ़ती समस्या को देखते हुए दिल्ली यूनिवर्सिटी छात्र संघ ने नशा मुक्ति केंद्र शुरू करने की प्लानिंग की है। छात्र संघ ने देश के सभी युवाओं से ड्रग मुक्त प्राकृतिक एवं स्वस्थ भारत के नारे के साथ इस अभियान से जुड़ने का आह्वान किया है। बॉलीवुड में फैले ड्रग के जाल को देखकर युवाओं को इससे बचाने के लिए उठाया जा रहा है कदम। हजारों भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी पेशेवरों को राहत देते हुए अमेरिकी की अदालत ने H1B वीजा सहित अन्य वर्क परमिट को अस्थायी रूप से प्रतिबंधित करने के लिए राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के फैसले पर रोक लगा दी है। अदालत ने कहा कि राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने देश में रह रहे लोगों के संवैधानिक अधिकार से अलग जाकर प्रतिबंध लगाया था, जो कि गलत है। अमेरिका में फैला कोरोना वायरस अब व्हाइट हाउस तक पहुंच गया है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप भी कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। उनके साथ उनकी पत्नी मेलानिया ट्रंप की रिपोर्ट भी कोरोना संक्रमित आई है। ट्रंप ने खुद दी संक्रमित होने की जानकारी। ट्रंप की निजी सलाहकार होप हिक्स के कोरोना संक्रमित होने के बाद ट्रंप ने कराया था टेस्ट। ट्रंप ने खुद को किया सेल्फ क्वारंटाइन। कोरोना के बढ़ते कहर के बीच अमेजन ने भी एक बड़ा खुलासा किया है। दुनिया की सबसे बड़ी ई-कॉमर्स कंपनियों में एक अमेजन में पूरी दुनिया में लाखों कर्मचारी काम करते हैं, लेकिन अमेजन ने अपने कर्मचारियों के संक्रमित होने का एक चौंकाना वाला आंकड़ा पेश किया है। अमेजन ने कहा कि अब तक इस साल मार्च से लेकर अब तक उसके 19,800 कर्मचारी इस संक्रमण के लिए पॉजिटिव हो चुके हैं। पाकिस्तान ने एक बार फिर से भारत नेवी के पूर्व कमांडर कुलभूषण जाधव के केस की सुनवाई करने के लिए एक भारतीय वकील नियुक्त करने की मांग को खारिज कर दिया। पाक का कहना है कि वो पाक का कोई वकील जाधव के लिए हायर कर सकते हैं, लेकिन भारतीय वकील नहीं। बता दें कि कुलभूषण जाधव को पाकिस्तानी कोर्ट ने फांसी की सजा दी है, लेकिन मामला फिलहाल अंतर्राष्ट्रीय कोर्ट में लंबित है। गरीबों और जरूरतमंदों की मदद करने के लिए अभिनेता सोनू सूद को ग्रामोदय चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड टेक्नोलॉजी ने ग्रामोदय बंधु मित्र पुरस्कार से सम्मानित किया। सोनू सूद ने कहा कि वो GCOT के साथ मिलकर काम करेंगे। आपको बता दें कि लॉकडाउन के दौरान सोनू सूद के काम के कारण संयुक्त राष्ट्र ने भी उन्हें सम्मानित किया है। हाथरस में हुए नृशंस कृत्यों के बाद यूपी पुलिस के रवैये के कारण गुस्साए 15 पत्रकार यूपी पुलिस के खिलाफ धरने पर बैठ गए हैं। पीड़िता के परिवार से बात करने से जबरन रोक रही है। बता दें कि पीड़िता के भाई ने बताया कि उन सभी से फोन ले लिया गया है और लगातार धमकी देकर मुंह बंद करने के लिए कह रहे हैं। तो वहीं कांग्रेस ने भी कहा कि यूपी पुलिस पर दबाव बनाने की जरूरत है ताकि वो अपना काम ठीक से करें।
आप देख रहे हैं नेट्रिक न्यूज, साहस सच कहने का।